नमस्ते, जोहार। स्वागत है आप सभी का टाटा स्टील फाउंडेशन के पॉडकास्ट वार्तालाप में। मैं स्मिता वर्मा जेंडर और कम्युनिटी एंटरप्राइज में काम करती हूँ। आज मैं आप सभी के सामने कुछ इंस्पायरिंग स्टोरीज रखूंगी जिनके साथ काम करके मुझे बहुत गर्व महसूस होता है और काफ़ी हिम्मत मिलती है, क्योंकि हम महिलाएं अगर कुछ भी ठान ले तो उसे पूरा करके ही दिखाते हैं और बदलाव का पहला कदम रखते हैं। तो आज हम बात करते हैं हेमंती देवी से, जो कि बड़गांव पंचायत वेस्ट बोकारो से है, जो एक मशरूम फार्मर होने के अलावा औरतों के हक के लिए भी लड़ाई कर रही है। सो हेमंती, आप अपने बारे में कुछ बताएं। कैसा लग रहा है आपको एक आत्मनिर्भर होकर के, कैसा महसूस हो रहा है? नमस्ते, मेरा नाम हेमंती देवी है। मैं बड़गांव पंचायत वेस्ट बोकारो रामगढ़ जिला से आई हुई हूँ। मुझे आत्मनिर्भर बन के इतना अच्छा लग रहा है कि पहले इतना मुश्किल लग रहा था कि मतलब हम कभी घर से बाहर नहीं निकलते हैं तो पता नहीं कभी हम आत्मनिर्भर बन पाएंगे या नहीं। पहले तो मुश्किल था, लेकिन अब आज़ादी का तो अलग ही मज़ा है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो एक तरफ मशरूम की खेती करना, मशरूम फार्मर इतने बड़े स्केल में आप करती हैं, और दूसरी तरफ महिलाओं के हक के लिए आप उनका साथ भी दे रही है। तो कहाँ से आपको इतना हिम्मत और ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है? मैम, ये मुझे दिशा के ट्रेनिंग से मिला, क्योंकि दिशा में जेंडर के बारे में, महिलाओं का उत्पीड़न जो होता है उसके बारे में बारीकी से बताया गया। तब हमको कहीं न कहीं लगा ऐसा तो हमारे पंचायत में बहुत सारी महिलाएं झेल रही है। जैसे उन लोग पढ़ लिख के भी घर में अपना दबा हुआ ज़िंदगी जी रही है, क्या वो खुद का ज़िंदगी नहीं जी सकती है? इसीलिए मशरूम एक ऐसी खेती है जिसे घर में भी उपजा के आदमी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। और महिलाओं के हक और अधिकार के लिए मैं यही चाहती हूँ कि जो एक पुरुष कर सकता है वो हर एक महिला कर सकती है। इसलिए मैं उन लोग के साथ काम कर रही हूँ ताकि वो महिलाएं भी आत्मनिर्भर हो, अपने पति पर डिपेंड ना हो, वो खुद पर आत्मनिर्भर बने। मैं एक जेंडर सीआरपी हूँ। जो जेंडर सीआरपी होने के नाते मैं हर एक समूह में जाती हूँ और समूह के दीदियों को बताती हूँ कि दीदी, आप लोग इतना जो हिंसा से प्रताड़ित जो घर में हैं, आप लोगों को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। और मैंने अपने पंचायत में देखा कि बहुत सारी महिलाएं हिंसा से पीड़ित है। तब मैंने हर एक महिला को समझाई और बताई, दीदी आप लोग को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा समूह आपका सपोर्ट में है। हमारा ग्राम संगठन बना है जिसमें सारी महिला एकता हो के आपका सपोर्ट करेगी। अगर हम वहाँ से नहीं सकेंगे तो वन स्टॉप सेंटर में भी आपसे वहाँ कानूनी कार्यवाही हम करा सकते हैं। थाना है, डालसा है, आप जहाँ भी बोलिएगा मैं आपके लिए हर तरह मैं खड़ी हूँ। और इस तरह मैं बोलकर हर महिलाएं को वो रास्ता दिखाती हूँ ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर हो। और मैं चाहती हूँ कि हर महिला अपने दम पर खड़ा होकर कुछ न कुछ रोजगार से जुड़े और आत्मनिर्भर बने। और मैं बहुत सारी ऐसा जगह देखी कि लोग 18 साल होने से पहले बाल विवाह से भी पीड़ित हैं। तो मैंने उनके पेरेंट्स से बात किया कि नहीं दीदी, बाल विवाह बहुत ही गलत है। 18 साल के पहले आप बच्चा या बच्ची को, किसी को आप शादी नहीं करा सकते हैं। इसलिए अभी उनका जीवन है पढ़ाई लिखाई का, उनको पढ़ने दीजिए। 18 साल से पहले हम शादी नहीं करा सकते हैं, और अगर इस तरह कानूनी कार्यवाही भी इसका किया जाएगा। इसलिए आप 18 साल के बाद ही शादी कर सकते हैं, अभी उन्हें पढ़ने का उम्र है। और मैंने कम से कम 4-5 पेरेंट्स को इस बात को समझाई और अपने गांव में बाल विवाह को रोकी। महिलाओं के उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के बारे में बातें करना भी मुश्किल होता है। ऐसे में आप कैसे समाज के और अपने परिवार के विरुद्ध जाके उनके लिए काम कर रही हैं? मुश्किल तो होता है, लेकिन इस पर हमें समझौता और अपने कानूनी तथा एकता में विश्वास रखते हुए हमने इसका समाधान किया। क्योंकि मेरे घर में जब मेरे साथ ऐसा हुआ था, जब पहली बार जब हम इस काम के लिए खड़े हुए थे, तो मेरे घर में भी बहुत सारे लोग मेरे घर आते थे कि तुम्हारी वाइफ पूरा घर घर जाके पति के अगेंस्ट में भड़का रही है, तो ये गलत कर रही है, इसे समझाओ। लेकिन हम बोले नहीं, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं जो डर के रहेंगे। क्या एक महिला होना अपराध है? क्या ये पूर्वज का जो नियम है क्या वही रहेगा?
पूर्वज हमारे नियम बना के जरूर गए हैं, लेकिन उसे हमें बदलाव की ज़रूरत है। हम एक महिला जरूर हैं, लेकिन महिला और पुरुष में कोई फर्क नहीं है। हमें समानता की ओर जाना है। हर वो काम एक महिला कर सकती है जो एक पुरुष कर सकता है, तो फिर हम क्यों डरें। और इसके लिए हम एकता के सूत्र में हिम्मत रखें और सारी महिलाओं को बोले धैर्य रखिए दीदी, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है, आपके साथ पूरा समूह है, पूरा संगठन है, और ज़्यादा होगा तो हम लोग का कानूनी कार्यवाही है। वन स्टॉप सेंटर है जो महिलाओं के लिए है, डालसा है, उसमें भी हमारा सुना जाएगा। ऐसा आप लोग को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग चुनौतियां से डरेंगे नहीं, उसका हम लोग डट कर सामना करेंगे, क्योंकि आज हर जगह महिलाओं को ही दिया गया है। हर महिला हर कुछ कर सकती है। आज हमारी द्रौपदी मुर्मू अगर एक महिला है तो राष्ट्रपति कैसे है, तो एक महिला होकर जब चांद के पार में जा सकती है, तो क्या हम लोग दीदी अपने लिए खुद के लिए नहीं लड़ सकते हैं। आगे आप क्या करना चाहती हैं अपने लिए और समाज के लिए? आगे मैं अपने लिए यही चाहूँगी कि जिस तरह मैं अपने आत्मनिर्भर से जी रही हूँ, उसी तरह हर एक महिला जिए। और मैं ये चाहूँगी कि अब तो हर महिलाएं के नाम पर खुद का ज़मीन हो, खुद का बैंक खाता हो, खुद का बैंक बैलेंस हो, खुद के नाम से गाड़ी हो, ताकि किसी दिन अगर महिला का पति मर जाते हैं तो पत्नी को घर से बेघर ना करना पड़े। अगर किसी का पति का बच्चा छोटा है और उसी के दौरान उसका पति मर जाते हैं, तो उसकी पत्नी के नाम पर जो ज़मीन रहेगा उस पर वो बैंक लोन लेकर कुछ बिजनेस करके वो अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकती है, किसी के अधीन में नहीं होगी, खुद से आत्मनिर्भर रहेगी और किसी पर डिपेंड नहीं रहेगी। इसीलिए मैं यही चाहूँगी कि अब हर महिला के नाम से खुद का ज़मीन हो और हर महिला आत्मनिर्भर हो। आत्मनिर्भर बनकर बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी शादी कम उम्र में ही कर दिया गया था। मेरे पापा बचपन में ही डेथ कर गए थे। मेरी माँ के पास पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे, और पैसे नहीं होने के वजह से मेरी माँ बचपन में ही 15 साल की उम्र में ही शादी कर दिया गया। लेकिन ऐसे घर में कर दिया गया जिसके घर में कुछ प्रॉपर्टी नहीं थी, कमाने और खाने का ही जरिया था, जो बहुत ही कठिन स्थिति था। मेरी सास हमेशा हमसे चूड़ा कुटवाती थी, मूढ़ी भुंजवाती थी, लकड़ी बिछने भेजवाती थी। मतलब हर कुछ इतना कठिन सफ़र था कि मुझे लगता था पता नहीं मेरा जीवन ऐसा ही रहेगा। कभी कभी मेरे बच्चे को 5 रुपये का बिस्किट खाने का भी मन करता था तो मैं पति के सामने हाथ फैलाती थी, और पति बोलते थे नहीं है, तो मुझे बहुत मायूस फील होता था। मुझे लगता था काश मैं भी कुछ करती तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। आज मुझे बच्चे को 5 रुपये का बिस्किट खिलाने के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। हे भगवान, काश मुझे भी कुछ रोजगार मिल जाए। और मैं इस चीज़ को देखते हुए अपने आप में दृढ़ संकल्प ली कि नहीं, मैं भी कुछ रोजगार करूंगी। मैं 5 रुपया के लिए इतना गिड़गिड़ाऊंगी नहीं, मैं छोटा सा ही बिजनेस करूंगी, लेकिन करूंगी। इसीलिए मैंने मशरूम की खेती को ठाना, क्योंकि ये मशरूम ऐसी खेती है जो घर में ही उपजा के इसे मैं सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, प्लस ग्रुप में जाकर मैं इसका प्रचार कर सकती हूँ कि दीदी मैं इस चीज़ का बिजनेस कर रही हूँ, आप लोग को मैं कम रेट में दे दूंगी। और मैं इस तरह करके सफ़र को आगे बढ़ाई और मैं आज आत्मनिर्भर हूँ, जिससे मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं महिलाओं को ये चाहूँगी कि जो चीज़ मैं झेली हूँ ये कोई और ना झेले। आपकी कहानी काफ़ी प्रेरणादायक है। आप अपने जैसे और महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं अपने जैसी हर महिला को ये संदेश देना चाहूँगी कि महिलाएं अपने आप को कमज़ोर ना समझें, अपने आप को कभी ये ना सोचें कि ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा तो धर्म है कि पति का ऑर्डर सुनो, पति का कहना में ही चलो। क्यों? क्या हमें भगवान ने इसलिए भेजा है कि हम पति का ही बात माने? क्या हम लोग अपना कुछ खुद का डिस्टेंट नहीं है? क्या मैं खुद से निर्णय नहीं ले सकती हूँ? इसलिए हर महिला कमज़ोर नहीं है। अपने आप को बस सोच बदलने की ज़रूरत है, बदलाव की ज़रूरत है। अपने सोच को बदलिए दीदी, क्योंकि पितृसत्ता का जो सोच है वो बहुत ही जकड़ा हुआ है। उससे आप लोग आगे बढ़िए, तभी आप लोग आत्मनिर्भर बन सकते हैं। कोई महिला कमज़ोर नहीं है, सब आत्मनिर्भर बन सकते हैं। अपने आप को कभी कमज़ोर मत समझिए, अपने आप को बस बदलने की ज़रूरत समझिए। सभी को मेरा धन्यवाद।
थैंक यू, धन्यवाद। आप सब हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए ऐसी ही कहानियाँ टाटा स्टील फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल में और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लिंक्डइन, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर।